क्या तंत्र के द्वारा शीघ्र हमारे यहाँ जिसे डाइन जोगन कहा जाता है, ओषधारा सन्यासियों को क्या नुकसान पहुँच सकता है? इसी के लिए कोई मंत्र वगैरह का क्या उपयोग किया जा सकता है? एक और सवाल इनका, आपका डायरेक्शन है कि देवी देवता से मदद लिया जा सकता है। कौन सी देवी देवता से कैसा सहयोग लिया जा सकता है? पहली बात, नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव होता है। नकारात्मक शक्ति से ज़रा ठीक से समझ लो। एक कुछ अशरीरी तत्व हैं जो मृत्यु के बाद स्पिरिट वर्ल्ड नहीं जाते, शिवलोक नहीं जाते, यही गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में रह जाते हैं। और यहाँ पर चूँकि वे वासना से ग्रस्त होते हैं, ज़िंदगी में भी जो वासना से ग्रस्त होते हैं, बहुत वासना में जब रहते हो तो मरने के बाद भी वो वासना तुम्हारे साथ चलती है। ऐसे लोग परेशान कर देते हैं। वैसी स्थिति में निश्चित तुम्हारा जो ऑरा है, आभा मंडल है, उस आभा मंडल में जब किसी के आभा मंडल में छेद हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है जब आभा मंडल कब कमज़ोर पड़ जाता है? जब तुम बीमार पड़ जाते हो, जब तुम डर जाते हो, जब तुम दुखी रहते हो। तो आभा मंडल हमारे शरीर से 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, संतों का आभा बहुत दूर तक रहता है, बहुत दूर तक रहता है। मैं मगहर गया, कबीर साहब वहाँ रहते थे और 20 किलोमीटर पहले से मुझे उनके आभा मंडल की प्रतीत होने लगी। ये कबीर साहब का आभा मंडल के अंदर हम आ गए। 20 किलोमीटर, जबकि कबीर साहब अभी है नहीं, उस स्थान पर रहे, उस स्थान के कारण उनकी ऊर्जा वहाँ आज भी इतनी है कि 20 किलोमीटर से मुझे उनकी ऊर्जा का आभास होने लगा। तो निश्चित रूप से लेकिन सामान्य जो व्यक्ति है उसका आभा मंडल 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर तक जाता है। किरलियान फोटोग्राफी में तुम फोटो भी देख सकते हो कि कितनी दूर तक आभा मंडल है। लेकिन जब तुम दुखी रहते हो, बीमार हो रहते हो, भयग्रस्त हो जाते हो, तो वो नेगेटिव एनर्जी जो आसपास घूम रही है वो उसमें प्रवेश कर जाती है। दूसरी बात, किसी का नेगेटिव भाव भी प्रवेश कर जाता है, तुमको हर्ट कर जाता है। लोग कहते हैं, गांव में कहते हैं कि माँ की भी नज़र गुजर लग जाती है। लग जाती है, कैसे लग जाती है? माँ ने कहा कि मेरे बच्चे को कुछ हो न जाए, अब हो जाएगा। भाव किया कि मेरे बच्चे को कुछ हो न जाए, बस बच्चा प्रभावित हो गया। माँ की निगेटिव भाव से, जबकि माँ अपने बच्चे का बुरा नहीं चाह रही है, लेकिन कुछ ना हो जाए तो कुछ हो जाए, क्योंकि प्रकृति न शब्द नहीं सुनती है। याद रखना, मुझे बुखार ना हो, प्रकृति तो ना सुनती ही नहीं है, बस बुखार हो जाएगा तुमको। ये नेगेटिव बातें तुम्हारे आभा मंडल को छिन्न भिन्न करके और तुम्हें बीमार कर देती हैं, तुम्हें दुखी कर देती हैं। तो आभा मंडल को हमेशा हमें दुरुस्त रखना है। ये आभा मंडल को अगर तुमने दुरुस्त रखा, कोई नेगेटिव शक्ति, भूत प्रेत, कोई भी चीज़ तुमको कुछ नहीं कर सकता और किसी की नज़र गुजर भी नहीं रखती। तो माएँ क्या करती हैं घरों में कि वो लाल मिर्च लेकर के उसको उससे करीब आरती जैसा करके फिर जला देती हैं और मानती हैं कि उसमें गंध अगर नहीं आ रही है, मतलब ये नज़र गुजर इसने खींच दिया। ये बिल्कुल बात वैज्ञानिक है। रेकी में मिर्च से, नमक से, क्रिस्टल से ये सब करते हैं, लेकिन मैंने इस पर खूब खोज किया क्योंकि मैं वैज्ञानिक चित्त का हूँ। ऐसे मैं मानता नहीं हूँ, कोई भी चीज़ जब तक मेरे अनुभव में ना आ जाए उस चीज़ को मैं स्वीकार करता नहीं हूँ। तो इस पर मैंने बहुत खोज किया कि निगेटिव चीज़ों से बचने के लिए श्रेष्ठतम उपाय क्या है। और मुझे आश्चर्य हुआ कि भारत की जो पारंपरिक आरती चिकित्सा है, ये श्रेष्ठतम उपाय है नकारात्मक शक्तियों को बचाने के लिए। हमारे भारत में बड़ा सुंदर रिवाज था, जब कोई आता है तो हम उसकी आरती उतारते हैं। कभी कार्यक्रम में तुमने देखा अंत में आरती उतारी गई, तो आरती, कोई भी मेहमान आता है तो हम आरती उतारते हैं। पहले आज से 40-50 साल पहले आरती की बड़ी प्रथा थी। बंगाल में तो मैंने देखा घर घर आरती होती थी, घर घर आरती होती थी। लेकिन
कर्मकांड समझ करके धीरे धीरे लोग आरती को भुला दिया, अब कोई आरती करता नहीं है। लेकिन तुमने देखा होगा कि मुरथल में हर सप्ताह एक बार भगवान शिव का दरबार लगता है, सब आरती उतारते हैं। मैं प्रतिदिन स्वयं 2 बार अपनी आरती उतारता हूँ, पहले भगवान शिव की और फिर अपनी। और जब से ये नियमित मैंने कर दिया, बिल्कुल मुझे कोई कभी न तो कभी अवसाद होता, न दुख होता, न रोग होता है, न कुछ नहीं होता। और मैं बिल्कुल बुलंद रहता हूँ, कभी मेरे उमंग में कोई कमी नहीं देखोगे। और इसीलिए मैं इसका खूब प्रचार प्रसार करता हूँ कि तुम सब अपने घरों में, तुम कितना टाइम लगता है अपनी 7 बार ओम शिवाय नमः के साथ 7 बार आरती उतारो, ओम शिवाय नमः मंत्र रहेगा, ओम के साथ ऊपर शिवाय। अच्छा, एक आरती जलाओगे, कुछ कपूर डालो, कुछ धूनी डालो, कितने पैसे लगते हैं? मुश्किल से 2-4 रुपये। एक सिंधी भी कर सकता है, मारवाड़ी भी कर सकता है। और एक शाम को कर लो, एक ही आरती जला करके अपने पूरे परिवार की कर सकते हो उसी से। हर बंदे को करने के लिए अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। और मुझसे लिखा लो, कोई बीमार नहीं पड़ेगा, कोई दुखी नहीं होगा, कोई अवसादग्रस्त नहीं होगा, किसी को कोई भय नहीं होगा, किसी पर कोई भी नकारात्मक शक्ति। तो कह रहे हो जोगन डायन, पहली बात कोई डायन वायन होता नहीं है। मुझे इस बात को साफ कर लेने दो, ये बिल्कुल बकवास है, कोई होता नहीं है। हाँ, निगेटिव शक्तियों का अस्तित्व है, और किसी का भाव कुभाव भी नेगेटिव बन करके तुम्हारे अंदर आभा मंडल को प्रभावित कर लेता है। हाँ, कभी कभी होता है कोई नेगेटिव शक्ति बहुत पावरफुल होती है, दुष्ट तो अलग अलग तरह के होते हैं, तो उसमें मैं हूँ ना, बस।